नमस्कार दोस्तों, इंडिया एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम महान दार्शनिक जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी एक एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें महान दार्शनिक जो इम्पोर्टेंट है उनके हर एक जो कोटेशन है, कथन है, जो भी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उनको लेकर हम हर एक वीडियो में क्रम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और यह तैयारी के साथ अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। मात्र बस थोड़े ही समय का वीडियो रहेगा आपको, जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल करेगा, मदद करेगा। तो आज हम अध्ययन करते हैं जॉन लॉक के बारे में। इससे पहले हमने हॉब्स के बारे में पढ़ा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने हॉब्स के बारे में पढ़ाया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो वहां से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। और आज हम तीसरा जो वीडियो इसका है राजनीतिक शास्त्र का, इसमें दार्शनिक है जॉन लॉक। जॉन लॉक महोदय को उदारवाद का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक। उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं या पिछली वीडियो में बताया था कि जहां हॉब्स मनुष्य के केवल बुरे पक्षों का वर्णन करते हैं, वहां पर जॉन लॉक जो है मनुष्य के अच्छे गुणों का पक्षों का वर्णन करते हैं। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। और जॉन लॉक का जो जन्म है वह 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1704 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछता है कि जॉन लॉक का जन्म स्थान कहाँ है, तो वहां पर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं इंग्लैंड, ब्रिटेन। इनकी महान पुस्तक है जिसका नाम है टू ट्रीज़न ऑन गवर्नमेंट, यानी कि शासन पर 2 निबंध। शासन पर जो लेख है वह इनकी पुस्तक है टू ट्रीज़न ऑन गवर्नमेंट। यह पुस्तक जो है 1690 में प्रकाशित हुई थी। और 3 क्रांतियां इसमें हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं। इंग्लैंड की क्रांति 1688 ईस्वी में, फ्रांस की क्रांति 1789 में और रूस की क्रांति जो 1709 में हुई थी। तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि जॉन लॉक महोदय ने किस क्रांति को सराहा था। तो यह इंग्लैंड की क्रांति को उन्होंने सराहा था और इसका समर्थन किया था। इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिना रक्त बहे, यानी कि जहां पर जिस क्रांति में खून खराबा न हो, काट पीट न हो, वहां इंग्लैंड की क्रांति को इसीलिए गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। इसी को जॉन लॉक ने इनका समर्थन भी किया था और सराहा था। इसीलिए इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद के जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। और इनका जो महत्वपूर्ण जो कथन है उन कथनों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बोर्ड अपने आप में एक क्वेश्चन पेपर है और इससे क्वेश्चन हर साल बने हैं। पिछले साल 2022 में भी देख सकते हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जितने भी हमने महत्वपूर्ण किताबें हैं एनसीईआरटी किताबों से कलेक्शन किया है और आपको कहीं दूसरी किताब को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। पूरा कोटेशन राज्य के बारे में हो, कानून के बारे में हो, उन्होंने क्या कहा है, सारी चीजों को हमने एक जगह कलेक्शन किया है और आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी ये कर्तव्य है और मानवता के नाते कि वीडियो पर अगर आप लोग हैं तो एक लाइक और एक कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालते रहें तो आपको कम समय में रिवीजन करने का एक अच्छा साधन जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए इनके कथनों के बारे में देखते हैं। जॉन लॉक महोदय ने कौन से कथन कहे हैं। पहला उन्होंने कथन कहा था, आप जानते हैं कि हमने बताया था कि यह हमेशा मनुष्य के अच्छे वर्णों का जिक्र किया है। जहां पर क्वेश्चन में यह आ जाए कि अच्छे वर्णों का किसने किया है, तो जॉन लॉक। बुरे पक्ष का तो हॉब्स।
और जहाँ पर अच्छे भी हो बुरे भी हो, दोनों का अगर कोई वर्णन किया है तो वह महान दार्शनिक रूसो ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बर्बर, आदिम, आदर्श, बर्बर, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मतलब आदर्श भी है और बर्बर भी है, तो दोनों इसमें आ गए थे, रूसो हो गया। और अच्छे पक्षों का वर्णन हो तो लाक हो गए, और बुरे पक्षों का वर्णन हो गया तो हाफ्स महोदय हो गए। तो जॉन लॉक महोदय ने सबसे पहले कहा था, मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और सदा सहयोग, प्रेम, दया की भावना उसमें विद्यमान रहती है। आपको एक मास्टर की दे देते हैं। ये मास्टर की है मनुष्य के आक्षेप पक्ष। जहाँ आक्षेप पक्ष होगा वहां पर जॉन लॉक होंगे, और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। अब जॉन लॉक महोदय ने 3 अधिकार, कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि 3 अधिकार किन्होंने दिया था या कौन से वो 3 अधिकार है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देख लीजिए 3 अधिकार कौन कौन अधिकार है? स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, 3 अधिकार दिए हैं। और इन्होंने कहा था कि जो अधिकार है ये प्राकृतिक अवस्था में है, प्राकृतिक अधिकार है, जिसे कोई भी इनसे छीन नहीं सकता है। यानी अगर हाफ्स की बात करें तो हाफ्स एक अधिकार की बात करते हैं, वो भी आत्मरक्षा का अधिकार। और यहाँ पर जॉन लॉक महोदय ने 3 अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। और कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में है, इसे कोई भी इसको समाप्त नहीं कर सकता या व्यक्ति से कोई इसके छीन नहीं सकता। ये भी कारण हो सकता है उदारवाद होने का। अगला उन्होंने कहा था, जहाँ कानून का अंत होता है वहीं भ्रष्टाचार प्रारंभ हो जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ भ्रष्टाचार प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इन्होंने भी कानून को सर्वोपरि माना है कि जहाँ कानून खत्म हो जाएगा वहां पर भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। अगला उन्होंने कहा था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने से पूर्व व्यक्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जॉन लॉक महोदय ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से विवेकी, सभी मनुष्य जो विवेकी पैदा होते हैं, यानी सबके पास मन, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ है, और समाज में आने से पहले ही व्यक्ति के अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। इसे कोई भी इसे खंडित नहीं कर सकता है। तो ये आपका कोटेशन है, सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं और समाज में आने से पूर्व व्यक्ति के अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला है, व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा हेतु समाज में प्रवेश करता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा हेतु समाज में प्रवेश करता है। अगला कोटेशन है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। क्वेश्चन को घुमा घुमा कर पूछा जाता है, तो आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए तो वहां से आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अगला है, प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक अधिकार है। इन्होंने प्राकृतिक अधिकार को राजनीतिक अधिकार माना है। अगला है, सहमति न केवल राज्य का निर्माण का आधार हो बल्कि उसे संचालन का आधार भी होना चाहिए। ये भी कोटेशन उन्होंने दिया है। राज्य मानवीय अनुमति एवं सहमति का परिणाम। राज्य के बारे में उन्होंने कहा था कि राज्य एक मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। सामाजिक समझौता के अंतर्गत उन्होंने कहा है। सरकार की शक्तियां सीमित है, यदि उल्लंघन करे तो प्रजा को यह अधिकार है उस राजा को क्या करे, वो बदल दे। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं सरकार की शक्तियां सीमित हैं और उल्लंघन करने पर प्रजा उसे क्या कर दे, बदल दे। यानी यहाँ पर उन्होंने व्यक्ति को क्या माना है? व्यक्ति को यहाँ पर साध्य माना है। ध्यान दीजिएगा, साध्य जो होते हैं हमेशा सर्वोपरि होते हैं। जैसे साध्य क्या है, तो साध्य हमेशा क्या होते हैं? सर्वोपरि होते हैं। अगर मान लीजिए किताब हो गया, कलम हो गया, अगर इनसे जो मिल रहा है क्या, ज्ञान, तो इस ज्ञान को हम क्या कहेंगे? साध्य कहेंगे। और ये जो चीजें हैं यह क्या होंगे? साधन होंगे। यानी साध्य के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? साधन कहा जाता है। तो यहाँ व्यक्ति को इन्होंने साध्य माना है और राज्य को माना है साधन माना है। तो इन्होंने यही कहा कि सरकार की शक्तियां जो है वो सीमित है और यदि उल्लंघन करता है तो उसे क्या करे? प्रजा को हक है कि वह उसे बदल दे। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति को
जॉन लॉक महोदय ने साध्य माना है, व्यक्ति सर्वोपरि है। अगला है राज्य संपत्ति को उल्लंघन संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा हेतु हुआ है। राज्य के बारे में इनका अगला कंसेप्ट कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है। उन्होंने कहा कि राज्य जो है संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि इनका निर्माण जो हुआ है वो संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। अगला कोटेशन है, अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। अंत में यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर कर दिया है कि अंतिम जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है, और जनता ही क्या है, सर्वोपरि है। इसीलिए मनुष्य की अच्छे वर्णों से लेकर के यहाँ पर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए। जॉन लॉक की एक पुस्तक है जिसका नाम है ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट, यानी कि शासन पर 2 लेख। ये जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह 1690 में प्रकाशित हुई थी, और जॉन लॉक महोदय का जन्म जो है 1632 ईस्वी में हुआ था, और स्थान जो है कहाँ है, इंग्लैंड में हुआ था, और मृत्यु जो है 1704 ईस्वी में हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि किस क्रांति को जॉन लॉक महोदय ने समर्थन किया था या सराहा था, तो ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड की क्रांति को इन्होंने सराहा था जो 1688 ईस्वी में हुई थी। इसे गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मनुष्य का एक बूंद रक्त भी नहीं बहा था और यह क्रांति समाप्त हो गई थी। कभी कभी पूछता है फ्रांस की क्रांति, तो ये 1789 में, रूस की क्रांति 1917 में। अब जॉन लॉक महोदय की जो विशेषता है, विशेषता के बारे में देख लेते हैं। अगर पूछे वैधानिक शासन की अवधारणा किसने दिया था, तो लॉक महोदय ने दिया था। राज्य और समाज में अंतर करने वाला प्रथम विचारक कौन है, लॉक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। सीमित शासन का समर्थन किसने किया था, तो जॉन लॉक ने किया था। राज्य हेतु ट्रस्ट का प्रयोग किसने किया था, ट्रस्ट का प्रयोग लॉक। ये भी पूछता है कि राज्य हेतु ट्रस्ट का प्रयोग किसने किया था, लॉक ने किया था। या जॉन लॉक ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, तो वो किया था ट्रस्ट। जहां पर हॉब्स ने कॉमनवेल्थ का प्रयोग किया था, वहीं पर लॉक ने ट्रस्ट का प्रयोग किया था। और हॉब्स हो गए, हॉब्स भी और लॉक, ये दोनों लोग जो विचारक हैं वह व्यक्ति को साध्य मानते हैं। व्यक्ति को क्या मानते हैं, साध्य मानते हैं। और राज्य को इन्होंने क्या माना है, साधन माना है। व्यक्ति को साध्य लॉक भी मानते हैं और हॉब्स मानते हैं। तो व्यक्ति को साध्य मानने वाला लॉक और हॉब्स दोनों है। और राजनीतिक संप्रभुता की वकालत करने वाला भी कौन है, लॉक महोदय है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पुटअप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, पहला वैधानिक शासन की अवधारणा किसने दिया, लॉक ने दिया। राज्य एवं समाज में अंतर किसने किया, लॉक ने किया। सीमित शासन का समर्थन किसने किया, लॉक ने किया। राज्य हेतु ट्रस्ट का प्रयोग किसने किया, तो लॉक महोदय ने किया। व्यक्ति साध्य है किसके अनुसार, लॉक के अनुसार। और राजनीति संप्रभुता की वकालत किसने किया, तो लॉक ने किया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये जॉन लॉक महोदय का एक तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है। यह आपकी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तैयारियां आपकी है, लेकिन थोड़ा सा छोटा वीडियो है, तुरंत आपको क्या करना है, देख लेना एक बार, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा या इसका रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के साध्य के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये जॉन लॉक महोदय है। और अगली बार हम पार्ट 3 है, अगली बार देंगे आप लोगों को पार्ट 4। और ऐसे ही क्रम से एक एक दार्शनिक का आप लोगों के लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। बस आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि इट इज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नया है लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर लें,
बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को प्राप्त होती रहे, क्योंकि परीक्षा में अभी समय है और आप लोगों के पास समय भी है। तो हम चाहेंगे कि जहां से अधिक क्वेश्चन मिलते हैं वहां से आप क्वेश्चन को आंसर को गेन करें, क्योंकि टीजीटी में आप 60 क्वेश्चन अगर आता है, 62 क्वेश्चन आते हैं तब उठाकर देखेंगे उसमें तो 30 प्लस यानी कि 30-32 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। सबको संविधान आता है, सभी लोग संविधान पढ़ते हैं, बाकी चीजें पढ़ ले, जो कोटेशन जो दार्शनिकों का है यही क्वेश्चन आपको क्या करेगा, आगे लेकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।